लंदन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर फ्लैट में भीषण आग लगी है। वेस्ट लंदन के वेम्बले शहर में ये आग की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 125 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आसपास की इमारतों को खाली करा दिया गया है। आसमान में काला धुआं फैल चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, ये लंदन के में भीषण आग लगी, फ्लैट में ये आग लगी है। वेम्बले शहर है जहां पर ये आग लगी है। 125 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर आग बुझाने में जुटी हैं। आसपास की इमारतों को भी खाली करा दिया गया है और तस्वीर आपके सामने है। आसमान में काला धुआं फैल गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो लंदन से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर फ्लैट में आग लगी और 125 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग है। 125 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं और आसपास की इमारतों को भी खाली करा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसमान में काला धुआं फैल गया और दूसरे इमारत से यहां पर पानी का फव्वारा छोड़ा जा रहा है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इधर मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी। नवी मुंबई के पावने MIDC इलाके में ही आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंच चुकी है। आसपास के इलाकों को में एकदम धुआं फैल चुका है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात है। ये तस्वीर मुंबई से आई है जहां पर केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी। नवी मुंबई के पावने MIDC इलाके में ये इमारत है जहां पर आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंच चुकी है। आसपास के इलाकों को यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ धुआं फैल गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात है। तो मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में आग की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी वीडियो बनाते हुए, मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नवी मुंबई में ये केमिकल फैक्ट्री है जहां पर ये भीषण आग लगी। इधर पुणे में CNG कार में आग लग गई और बीच सड़क पर धू कर ये CNG कार जलने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कार में आग लगने का वीडियो भी सामने आया, जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से CNG कार में आग लगी और धू कर कार जलने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो बीच सड़क पर ये दुर्घटना हुई जहां पर एक कार में आग लग गई और फिर धू कर ये कार जलने लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं और ऐसे में वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को तोहफा, नितिन गडकरी आज 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। जबलपुर और भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश कर रही ED की टीम। दिल्ली के घर सहित 3 ठिकानों पर कर चुकी है छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10वें समन के बाद कार्रवाई। CM विष्णुदेव साय आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। दोपहर में अधिकारियों कर्मचारियों की ले सकते हैं बैठक। आज ग्वालियर में MP यूथ कांग्रेस का न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के युवा वोटर्स पर बीजेपी का फोकस। आज छात्रावासों में युवाओं से संवाद करेंगे नेता। मोदी सरकार की योजनाओं का करेंगे बखान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाई कोर्ट का नोटिस। बीजेपी के नेता विजय बघेल की चुनावी याचिका पर जारी हुआ समन। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला। भोपाल में कांग्रेस नेताओं के बीच हुई मारपीट। PCC चीफ जीतू पटवारी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, भगवान राम का विरोध करने वालों का यही हाल होगा।
भोपाल कलेक्टर ने देर रात किया एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण। एक दिन में 1000 राजस्व प्रकरणों का किया गया निराकरण। सीएम के निर्देश के बाद से एक्शन में प्रशासन। छत्तीसगढ़ में अब तक 133,88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। पिछले साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हुई खरीदी। अगले 2 दिन तक धान बेच सकेंगे किसान। और कटनी में घर में गुस्सा बेकाबू हाईवा, बाहर बैठी मां बेटी की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद फरार हुआ ड्राइवर। छतरपुर में भी दुर्घटना में 3 की मौत। चलिए तो 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री का पता नहीं चल पाया है। हेमंत सोरेन का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। झारखंड से दिल्ली तक हेमंत सोरेन की तलाश की जा रही है। देर रात हेमंत सोरेन के आवास में ईडी से निकले अधिकारी और हेमंत के घर से कागजात लेकर ईडी की टीम गई है। तो घर से BMW कार भी लेकर ईडी की टीम चले गई है। सोरेन ने राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया, ये मरांडी का बयान सामने आया है। संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री फरार है, ये भी कहा है। तो सीएम दफ्तर से ईडी को चिट्ठी भेजी गई है और 31 तारीख को पेश होने की जानकारी दी गई है। तो ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहीं पता नहीं चल रहा है। उसकी तलाश ईडी की टीम कर रही है। देर रात हेमंत सोरेन के आवास से ईडी की टीम निकली और हेमंत के घर से कागजात भी लेकर ईडी की टीम गई है। वहाँ BMW एक खड़ी हुई थी, उसे भी लेकर ईडी की टीम चले गई है। लेकिन अब तक हेमंत सोरेन का पता नहीं चल पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मरांडी का भी बयान सामने आया। संवैधानिक पद पर बैठा सीएम फरार है। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। ईडी अब तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की जाएगी। कल ईडी ने लालू यादव से भी पूछताछ की थी। अब डिप्टी सीएम की बारी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम से तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। लैंड फॉर जॉब मामले में यह पूछताछ होगी। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ ईडी कर चुकी है और अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और पूछताछ का दौर, जांच का दौर भी चल रहा है। और इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की टीम अब पूछताछ करेगी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 7 दिन के भीतर CAA लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। 7 दिन के भीतर CAA लागू होगा। शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया है। भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए CAA जरूरी है, यह भी कहा। पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगे, TMC का बयान आया है। चुनावी फायदे के लिए CAA पर बीजेपी बोल रही है। TMC का कहना है बीजेपी सरकार 2019 में CAA लेकर आई थी। भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का प्रावधान है और 31 दिसंबर 2014 से पहले रहने वालों को नागरिकता इसमें प्रावधान है। प्रताड़ना झेलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता का प्रावधान है। तो ये तमाम बातें CAA में है और उसके बाद टर्म्स कंडीशन भी है। इसलिए TMC लगातार विरोध कर रही है कि जो गैर मुस्लिम है और मुस्लिम शरणार्थी है, मुस्लिम शरणार्थी को लेकर खास तौर पर इसमें जो उल्लेख है उसका लगातार विरोध होता है। तो TMC ने शुरू से इसका विरोध किया है CAA का। 2019 में इसे लेकर आई थी और कहा है कि अब चुनाव का वक्त है, इसका फायदा लेने के लिए अब बीजेपी की ओर से बयान आ रहे हैं। বর্তমান বিজেপি সরকার কেন্দ্রে সিএ লাগু করেছে। সিএ লাগু করলে আর কোন সরকারের ক্ষমতা নেই আমাদেরকে যখন খুশি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বার করে দেয়।
भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम हम आपको बता दें, आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जबलपुर से वापस भोपाल लौटेंगे। भोपाल में भी NHAI की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में मिलने जा रही है। उसके पहले आज लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम होंगे। तो भोपाल में NHAI की परियोजनाओं का उद्घाटन आज होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और अब बारी मध्य प्रदेश की है, सौगातों की बारी। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साथ ही NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जबलपुर से वापस भोपाल लौटेंगे। यहाँ पर भी NHAI का ही कार्यक्रम है, यानी जबलपुर में भी NHAI का कार्यक्रम है और भोपाल में भी, और दोनों जगहों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार पूरे देश में जो सड़कें बना रही हैं और इसी की तहत अब NHAI परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास होगा। तो लगातार बात करें केंद्र सरकार के तोहफे की, जो कि मध्य प्रदेश को मिल रहा है। केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश को एक बड़ा तोहफा आज मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को तोहफा देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो शिलान्यास होगा। 24 सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में यह आयोजन होगा। तो जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अब सड़कों का जाल बिछेगा। एक समय था जब मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, लेकिन अब यहाँ पर और भी नई सड़कों की सौगात मिलने जा रही है और इसका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। तो बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को तोहफा देने जा रहे हैं। आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के कार्यक्रम की। तो कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने जा रहे हैं। रायपुर में लोकसभा कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2:50 पर मंत्रालय पहुंचेंगे। मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की वो बैठक ले सकते हैं। तो लगातार एक्शन में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो कार्यालय बनाए हैं उनके उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन लोकसभा कार्यालय में से एक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। रायपुर में अरुण साव भी एक लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यानी अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ एक्शन में नजर आ रही बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 2:50 पर मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर हो सकता है वो अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लें। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस का न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन होने जा रहा है। यूथ कांग्रेस का ये कार्यक्रम होगा। न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन आज ग्वालियर में ये आयोजित किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इसमें मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं। अधिवेशन के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। लोकसभा चुनाव, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यह चर्चा संभव है। तो कांग्रेस का न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और बेरोजगारों को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है। और जिस तरीके के दावे थे, दो वादे थे पूर्ववर्ती सरकार के, उसके लिहाज से रोजगार नहीं मिला, कांग्रेस का आरोप रहा है। और अब न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इसमें मौजूद रहेंगे और यहां पर जो रोजगार को लेकर सरकार की नीतियां रही हैं
और उसे लेकर निशाना साधा जाएगा। और साथ ही आरोप एक तरीके से लगाती रही कांग्रेस, उसे लेकर अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बेरोजगारों को साधा जाए, इस पर चर्चा होगी, विचार होगा। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता चुनाव में हुई हार की समीक्षा किस तरह करते हैं, यह हम आपको दिखाते हैं। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में चुनाव परिणाम पर अनौपचारिक बातचीत करते हुए कांग्रेस के दो नेता आपस में इस तरह भिड़ गए कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान चुनाव की हार पर अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे कि तभी प्रदीप अहिरवार ने हार के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सुनकर कमलनाथ के कट्टर समर्थक शहरयार खान नाराज हो गए और दोनों में जमकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पीसीसी दफ्तर के सामने ही दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, आपस में उलझ गए और दोनों में जमकर लात घूसे चले। आनंद फानंद में वहां मौजूद कुछ लोगों ने दोनों को अलग किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों नेता एक दूसरे को गालियां और धमकी देते रहे। और वीडियो में देखिए, जो लुढ़क कर गिर गए हैं उनका नाम है शहरयार खान। ये देखिए, ये शहरयार खान है जो उठ रहे हैं। और वहीं धक्का देने के बाद कुर्सी उठाने वाले नेता कांग्रेस एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार है। पीसीसी के मीडिया सलाहकार पीयूष बेबेले शहरयार खान को गिरने के बाद रोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मीडिया सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला प्रदीप अहिरवार को रोक रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये कल से चर्चा का विषय बनी हुई। जब से कांग्रेस भवन में पीसीसी कार्यालय में जब से तस्वीरें सामने आई है, तब से लगातार चर्चा का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है। प्रदेश में अब तक 133.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बीते साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी, यानी अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीते साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी ज्यादा हुई है। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी देखने को मिल रही है और किसानों में भी खासा उत्साह है धान बेचने को लेकर। और प्रदेश में अब तक 133.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। बीते साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान की खरीदी हुई है। और जाहिर सी बात है, 31 जनवरी अंतिम तिथि है, तो अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है 2 से 3 दिनों में। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर युवा ओबीसी वोटर्स पर अब बीजेपी का फोकस बढ़ गया है और इसीलिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के नेता ओबीसी वर्ग के छात्रावासों में युवाओं से संवाद करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। जिले में 5000 से भी कम जनसंख्या वाली जातियों का सम्मेलन है, तो ये कोशिश है, बीजेपी का फोकस है अब ओबीसी वोटर्स पर। इस वजह से ये संवाद कार्यक्रम होगा जहां पर युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो आज ये संवाद करेंगे बीजेपी के बड़े नेता छात्रावासों में, ओबीसी के छात्रावासों में युवाओं से संवाद करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। प्रदेश में मिले हैं कोरोना के 8 नए मरीज। 2958 सैंपलों की जांच हुई है। पॉजिटिविटी दर इस वक्त हालांकि बहुत कम है, 0.27%। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 33 है। तो राहत के बीच भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। 2958 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें फिर से 8 नए मरीज सामने आए। इस वक्त पॉजिटिविटी दर 0.27%। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।